हमारे क्लास में प्रथम वर्कशॉप में आप सभी का स्वागत है। अम्ब्रेला क्लास है आज का, तो उनमें से 3 माप आएगा। आप सभी में किन किन को सिलाई आती है? सबको कुछ आता है? अम्ब्रेला वगैरह, सिंगल अम्ब्रेला आता ही है, फुल अम्ब्रेला नहीं आता। जो सिंगल अम्ब्रेला आता है इनमें 3-3.5 मीटर फैब्रिक जाएगा और फुल आएगा इसमें 6 मीटर जाएगा। और आज हम अम्ब्रेला कली जो बायस कटिंग आता है, क्रॉस ग्रेप भी बोल सकते हैं, वो जो कटिंग आता है वो हम आज सीखेंगे। 6 कली कर सकते हैं, 7 करते, 8 करते हैं, 10, 11, 12 मीटर कापड़ ले सकते हैं आप। तो पहले बॉडी पर माप कैसे लिया जाए वो मैं आप सबको सिखाती हूँ। तो जहाँ आप पहनते हैं वहाँ से कमर का माप लेना। देखो उनकी कमर 30 की है और यहाँ से साइड से लेंथ लेना, बीच में से मत लेना। यहाँ से जो मेजर लेंगे तो थोड़ा शॉर्ट आएगा, साइड में से माप लेंगे तो पूरी लेंथ आएगी। और जब माप हम लेते हैं तब बॉडी स्ट्रेट रखनी चाहिए। थोड़ी भी क्रॉस आती है तो साइड अनइवन हो जाती है, इसलिए हम साइड से माप लेंगे। जितनी लंबाई रखनी चाहिए, जो नवरात्रि वाला सूट आप बनाते हैं तो इसमें थोड़ी कम लंबाई चलती है, और जो वेडिंग या प्रोफेशनल बनाते हैं तो इसको फ़ोटो दिखे और आपकी पैटर्न के हिसाब से साइज़ रखनी चाहिए। तो उनकी साइज़ है 40। तो हम पहले कली को कमर में डिवाइड करेंगे। और ये फैब्रिक है हमारे पास, और जो फैब्रिक है तो ये थोड़ा मोटा है, इसलिए हम इसमें अस्तर नहीं डालेंगे, सीधा बना लेते हैं। पहले हम जो मेजर आया वो लिख लें। उनकी लेंथ 40 की थी और कमर 30। हिप का माप अभी नहीं चाहिए, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो गिनती करनी है वो कली की कमर के साथ करनी है। हमारी वेस्ट है 30 और हमारी कली बनने वाली है 7। 30 डिवाइड बाई 7 तो कितना आया? 4.28 मेजर आया। तो हम पूरा ये रख सकते हैं। ये क्या है, बायस में कटिंग होगा, इसलिए इसमें मार्जिन की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जब सिलोगे ना तब अपने आप खुल जाएगा। तो अभी प्रॉपर जो माप आया है वही रखेंगे। तो हमने कल एक कली थोड़ी सिला के रखी है, तो आज मैं एक कली का गिनती बताऊंगी। 2 कली बाकी रखी है सिखाने के लिए। तो जब हम फ्लेयर वाला चनिया लहंगा कोई भी बाये सुरेफ में काटते हैं तो उसका जो कपड़ा है वो सीधा ऐसे नहीं रख सकते, ऐसे नहीं रख सकते, हम क्रॉस में कटिंग करेंगे। देखो ये 4.28 आया है ना, तो हम पहले यहाँ इतना ही रखेंगे, बाद में शेप देंगे। तो यहाँ सीधा हो गया और यहाँ थोड़ा राउंड शेप दे देंगे हम। ये जो राउंड मैंने दिया ना वो मेजर के हिसाब से आप अप डाउन कर सकते हैं। 4.8 है, हम मार्जिन नहीं रखेंगे क्योंकि ये बायस है तो थोड़ा निकल आएगा, इसलिए हम प्रॉपर माप ही रखेंगे। देखो ये हमारी कमर का माप यहाँ पे रखा, तो यहाँ से 1 इंच निकाल के जो नेफ आएगा ना यहाँ पे, तो इसलिए 1 इंच निकाल के हम यहाँ पूरी लेंथ रखेंगे। 40 है तो हम 1 इंच प्लस रखेंगे, क्योंकि नीचे से थोड़ा अनइवन होगा, बाद में लेवल कटिंग आएगा, इसलिए। ये जो हमारी घड़ी है वो स्ट्रेट होगी और यहाँ पे जो हमारी घड़ी है वो थोड़ी बायस उरेफ होगी। तो ये जो पहनेंगे तब नीचे से अनइवन होगा। एक कली काट के मैं आपको दिखाऊंगी कैसे अनइवन निकालते हैं, ठीक है। तो अब हम 1 इंच छोड़ के यहाँ जो प्रॉपर लेंथ है वो रखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये 2 इंच अपने आप अभी अब कट जाएगा। तो हम अभी यहाँ प्रॉपर माप रखेंगे और बीच में आधा इंच प्लस रखेंगे, क्योंकि एक इतना पूरा नहीं खिलेगा, थोड़ा अनइवन होगा इसलिए।
और यहाँ माप से 1 इंच प्लस, यहाँ पे जो कापड़ इतना ऐसा होता है तो 2 इंच भी प्लस कर सकते हैं। देखो ये यहाँ पे रख के आप सीधा ही ड्राइंग कर लेना, इसलिए ये पूरा राउंड अपने आप बैठ जाएगा। सभी को वो समझ में आया कि कुछ प्रश्न है आपको, कुछ क्वेश्चन है तो बोलिए, मैं आपको बताती हूँ। कमर की गिनती सब आएगी। कमर के हिसाब से आपको जितनी कली करनी चाहिए इतना डिवाइड कर देना। यानी कि 32 की वेस्ट है तो आप 8 कली कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, तो आप इसके साथ डिवाइड कर देना। जो जवाब मिलेगा वही यहाँ पे आधा रख के, क्योंकि वो ऑन फोल्ड फैब्रिक है तो ये रख के थोड़ा सा कापड़ के हिसाब से यहाँ मार्जिन रख सकते हैं। इसमें हमको ज़रूर नहीं पड़ेगी इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं रखा, आप रख सकते हैं। ये जो कली कटिंग हो गई तो आपको जो टाइम हो तो 2 घंटे आप ऐसे ही चिपट रख के आप 2 घंटा यहाँ पे टांग सकते हैं, यहाँ किसी हैंगर हुक वगैरह में 2 घंटा 3 घंटे, जैसा फैब्रिक लचक वाला आप लोगे इतना ही निकल आएगा। आपने तो बोला 40 की लेंथ मैंने रखी थी और आप 2-3 घंटे यहाँ पे लगा दो ऐसे करके तो 4-5 इंच भी निकल आएगा, ऐसा नहीं। और एक बार जो वॉश हो जाएगा तब भी निकल आएगा। यहाँ भी सिलाया था अच्छी तरह से तो भी एक बार वॉश हो जाए तब, क्योंकि ये जो बायस कटिंग है उनका ये निकलता है। और एक कली रख के भाई एक बाकी है वो कर देंगे हम। हमारा आप उसके नीचे जो इनर रखना चाहते तो वो सिंगल अम्ब्रेला में काट सकते हैं और सादी कली में भी काट सकते हैं, वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। आज हम ऐसा ही पूरा मोटा कपड़ा है तो ऐसे ही सिला सकते हैं। वो जो सीधे सीधा 3.5 और 6 इंच वाला जो अम्ब्रेला बनाते हैं उनसे उनका लुक एकदम अलग आएगा। आप जब एक बार पहनोगे ना तब सब पूछेगा ये कहाँ सीखा, कहाँ आपने बनाया था। बहुत अच्छा लुक आता है, उनका कली जैसा फ्लेयर पड़ता है। देखो यहाँ पे जो लगाया है वही भी ऐसा है, ये कली वाला। हाँ इतना फ्लेयर आपको ना दिखे अम्ब्रेला या ना दिखे कली वाला, एकदम आप जब चलते हैं ना तब इतना अच्छा लुक आता है। वो जो नवरात्रि वाला है तो आप 1-2 इंच कम रख सकते हैं तो बहुत अच्छा लुक आता है। कहाँ पहनना वही ध्यान से देखना। चलो मैं उनका जॉइंट करने से पहले एक बार जो अनइवन निकलेगा ही मैं आपको बता दूंगी कि कैसे ही निकलता है, तो उनका लेवल कटिंग करने के बाद हम सिलाते हैं यहाँ पे। देखो आपने काटते वक्त कितना ही पूरा रखा है, ध्यान से काटा है तो भी ये लंबाई अनइवन होगी ही होगी, क्योंकि ये स्ट्रेट घड़ी है और बीच में से ऐसा ही नहीं गिरेगा, और जो बंद घड़ी है बाईस कटिंग वो ज़्यादा गिरेगा, इसलिए। हम ऐसे पॉइंट कर करके थोड़ा ज़्यादा निकल आया वो काट देना। आप सोचते कि हमारे घर भी ये पट्टी नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो कुछ बात नहीं है, आप हैंगर में लगा के भी काट सकते हैं और ऐसे फैला कर भी काट सकते, पूरा पॉइंट दे देते।
आज अच्छी तरह से सीखेंगे तो कल ये पूरा प्रॉपर आप भी बना सकते। अब ये सिंगल रख के देख सकते हैं क्या कुछ अलग आता है कि नहीं। ऊपर से सिंगल कर दो। आज प्रॉपर लेंथ आ रही है, कभी कभी नहीं निकलता। इस साइड रखो थोड़ा। चलो हमारा वो लेवल कटिंग हो गया। हम कैसे सिलाते कैसे जॉइंट करते वही देख ले। देखो हमारा जो ये कटिंग है वो जितना क्लियर है इतनी सिलाई अच्छी करने की मज़ा आएगी। जो कटिंग अच्छा नहीं है अनइवन होगा तो सिलाई के बाद सीधा ही रखना, हाँ, तो भी अच्छा हो जाएगा। ये जो यहाँ पे अनइवन होगा वो अब हमें ठीक करना पड़ेगा। अब देखो ये घड़ी वाला भाग है उनके अंदर ही सिलाई आनी चाहिए, नहीं तो ये उपस के आएगा फैब्रिक सिलाई के बाद। तो पूरा फिनिशिंग लाने के लिए थोड़ा अंदर से मशीन चलाना। वो जो घड़ी का भाग है वो अंदर नहीं आना चाहिए। देखो हमारा ये कली कटिंग रेडी है। अब हम पूरा फिनिश करने से पहले हम यहाँ थोड़ा प्रेस करके कली का लुक देंगे, या कि ना अम्ब्रेला ना कली वाला ऐसे दिख सकते। तो हम जो ये फ्लेयर है उनका 3 भाग में प्रेस करके थोड़ा कली का लुक देंगे। देखो ये पूरा हिस्सा का आधा करके यहाँ निशान लगा के हम यहाँ पे एक प्रेस लगा देंगे और उनका भी आप
देखो यहाँ से हमने 3 हिस्सों में बांट लिया और ऊपर से भी 3 हिस्सों में पकड़ के ऐसे पकड़ के यहाँ प्रेस लगा देना, ताकि पकड़ने के बाद या पहनने के बाद कली का लुक बैठ जाएगा। जो भी पीस आप बनाते वो पूरा करने से पहले 3, 4, 5 बार आप प्रेस लगाते, तो आपको जो कुछ दिक्कत हुई वही पता चले और फिनिशिंग भी अच्छा बैठ जाएगा। तो आप थोड़ी थोड़ी बार करके यहाँ प्रेस लगाना ना भूलें, ताकि अच्छा फिनिशिंग बैठ जाएगा। देखो यहाँ पे हमारा जो कुछ अनइवन आया था वो ऐसे काट के थोड़ा फिनिशिंग देंगे। देखो ये हमारा फ्लेयर, अम्ब्रेला फ्लेयर वाला आधा ही बन चुका। अब हम कैसे बेल्ट लगाएंगे वो हम सीखेंगे। तो आप जब बेल्ट लगाएंगे तब वो जो शेप वाला आता है ना, वहीं भी आप लगा सकते हैं। और इसमें ऐसी ज़रूरत नहीं, हम आपको डायरेक्ट जो धोती कैनवास आता है इसमें हम बेल्ट लगाना आपको सिखा देंगे। ये देखो धोती कैनवास है, जो ए साइड ड्राई है उसको यहाँ जो शाइनिंग वाला है वो ऐसा चिपक जाएगा। हम जब फैब्रिक पर रखते हैं तो प्रेस करने के बाद ये ऐसा चिपक जाएगा। तो हम ये बायस कटिंग बेल्ट कैसे कट कर सकते हैं वो हम देख लेंगे एक बार। ये ऐसे क्रॉस में मोड़ देना। हमने यहाँ 1 इंच का रखा है, आप 1 और 1.5 इंच का भी रख सकते हैं। कमर आपने कितनी थी आपको याद है? हाँ, उनका डिवाइड बाय 4 करेंगे तो कितना आएगा? 7.5। यहाँ पे हम थोड़ा मार्जिन रखेंगे। और 2 भाग में लिया है ना।
मिनट। फ्रंट और बैक का पूरा 16 इंच का हो गया। पूरे से पूरा ये कैनवास लेंगे हम, तो फिर से एक लाइन और ड्रॉ करेंगे। देखो ये 22 में मैंने कटिंग किया ना, वो भी अपने आप जब लगाओगे ना तब बैठ जाएगा। किसी भी कमर है इसमें आपको फिनिशिंग का बिल्कुल नहीं देखना, अपने आप बैठ जाएगा, क्योंकि ये 22 कटिंग है इसलिए हम यहाँ कापड़ पर लगा लेंगे। ये साइज़ भी थोड़ी ब्रॉड होंगी, इसलिए हम फिर से थोड़ा काटेंगे। ચાલશે। अब हम सिलाई मार्जिन आधा इंच रख के काट देते हैं। और यहाँ से हाफ रख के ऐसे मोड़ के हम फिर से प्रेस लगा देंगे, ताकि बीच में लगाते वक्त कोई दिक्कत ना आए। इसलिए हम पूरा फिनिशिंग के लिए ऐसे मोड़ के एक बार प्रेस कर देंगे।
देखो हमारा जो ये बेल्ट है वो फिनिशिंग में आ गया है। तो अब हम कैसे लगाते हैं जिप के बाद, तो पहले हम जिप फिट करना सीखेंगे। चेन आप साइड में लगाते 6-7 इंच की, वहीं पहले सीखेंगे हम लोग। देखो ये बेल्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब हम पहले जिप लगा लेंगे। देखो यहाँ पे जो दाब है वो हाफ दाब लेना है ताकि चेन के बीच में ही सिलाई लगे। पहले 1-2 बार चेक कर लेना चेन खराब नहीं है ना, वरना मेहनत होगी। तो चलो चेन तो अच्छी है, तो हम कैसे लगाते हैं पहले ऐसे चेन को मोड़ देना यहाँ से। यहाँ पे एकदम फिट ही रखना ताकि फिनिशिंग अच्छा आएगा। ऊपर से आप जितना मार्जिन लेते वो नीचे से इतना ही लेना। करीब के कहाँ लोग ऐसे करते हैं कि यहाँ पे सीधा क्रॉस में निकल आता है, तो फिनिशिंग में दिक्कत आती है। यहाँ से जितना मार्जिन लिया इतना ही यहाँ पे रखना। यहाँ पे थोड़ा लॉक करके दूसरी साइड लगाना। देखो दूसरी साइड। देखो आप सबको दिखाई दे रहा है, ये जो ऐसे है तो यहाँ पे उल्टा मोड़ के ऐसे। और आपको डायरेक्ट ये नहीं आता तो आप यहाँ से एक बॉर्डर पर एक सिलाई लगा देंगे, बाद में फिर से ऊपर से शुरू करना तो भी फिनिशिंग बैठ जाएगा। देखो ऐसा हुआ। अब हम यहाँ से लॉक कैसे लगा देंगे। ये सारे लोग गलती करते हैं, यहाँ पे फिनिशिंग बिगड़ जाता है। आप घर पे सिलाते हैं ना, तो यहाँ से पता चल जाता है सबको कि पूरा कारीगर नहीं। तो यहाँ पे कैसे हम लॉक करेंगे वही हम सीखेंगे। तो पूरा ध्यान से लॉक करना सीखे ताकि आपकी फिनिशिंग भी टेलर जैसी होगी। देखो यहाँ जो है चेन का बचा हुआ पार्ट्स वो साइड में थोड़ा कर देना,
और यहाँ जो फिनिशिंग खत्म हुआ उससे ऊपर आधा इंच रख के एक सीधी सिलाई लगा देना ताकि आपका लॉक हो जाए। बस थोड़ा 1-2 इंच सिलाई लगाने के बाद वो जो दाब है वो चेंज कर देना। हम देख लेंगे पूरा हुआ कि नहीं, अच्छा फिनिशिंग आया कि नहीं। देखो आपको पता भी नहीं चलेगा चेन कहाँ से ख़त्म हुई, ऐसा फिनिशिंग आना ही चाहिए। अब हम लॉक चेंज कर देंगे। अब हम बाकी की सिलाई पूरी करने के बाद कमर बेल्ट लगाएंगे। वो जो बाकी वाला हिस्सा है वो सीधी सिलाई रख के बाद में ओवरलॉक कर देंगे। देखो ये सीधा करके थोड़ा अनइवन निकल आया है तो यहाँ से मैच कर देना। देखो हमारा बेल्ट है वो 1 मिनट में लग जाएगा ताकि हमने पहले रेडी कर दिया। अब कैसे हम लगाते, तो जो सिलाई है उनके प्रॉपर यहाँ पे आनी चाहिए ताकि अच्छा फिनिशिंग बैठ जाए। यहाँ से 1 इंच छोड़ देना।
देखो हमने यहाँ से पहले से ही थोड़ा 1 इंच का ज़्यादा रखा था, वो फिनिशिंग मुड़ने के आ जाएगा यहाँ से। देखो इतना कपड़ा बचा तो ये कैसे मुड़ते हैं, यहाँ से ऐसे देख सकते हैं ना आप सब लोग, यहाँ से सीधा स्ट्रेट एक सिलाई लगाए ताकि लॉक हो जाए। हम यहाँ फिक्स नहीं करने वाले, तो यहाँ से मोड़ के सिलाई लगा देंगे। आपको हुक लगानी है तो ऐसे मोड़ पे आप दे सकते हैं फिनिशिंग। हमें हुक नहीं लगाने की है, यहाँ पे नाड़े लगाने की है, तो ऐसे मोड़ के देखो यहाँ जो आपको फिनिशिंग अच्छी नहीं आती, कभी कभी ये आप शुरू करते हैं मशीन तो अंदर लग जाता है, तो ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ शुरुआत से रख लेना। किसी भी शुरुआत आप करते हैं फिनिशिंग के लिए, बेल्ट या नेक का जो कोई है, तो ऐसे एक्स्ट्रा फैब्रिक रख के आप ऐसे फिनिशिंग में लाना। ओपनर देखो हमने ये जो बायस कटिंग लिया था इसलिए अपने आप बैठ जाएगा, किसी भी प्रकार आप ऐसे ही सिलाओगे तो भी बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरा अपने आप फिनिशिंग आएगा। तो बस यहाँ पे एक सिलाई लगा के, और आप यहाँ लेस भी रख सकते हैं पैटर्न के लिए, कुछ रखना है तो यहाँ अभी जुड़ना ताकि फिनिशिंग अच्छा बैठे। ये जो क्रॉस कटिंग है ना बेल्ट का, इसलिए थोड़ा लूज छोड़ना ताकि चुन्नट ना है, इसलिए थोड़ा लूज फिनिशिंग ऐसे ऐसे करके बैठा देना। देखो हमने पहले जो अनिवन था वो एक एक कली से अनिवन जो था वो सीधा किया था। अब हम फिर से एक बार देख लेंगे, कुछ अभी निकल नहीं आया ना तो एक बार और काटेंगे हम लोग। पहले यहाँ फिनिशिंग देने के लिए प्रेस लगा देंगे।
लेवल कटिंग। देखो एक बार यहाँ पे लगा के हम देख लेंगे, कुछ सिलाने के बाद अनइवन नहीं हो रहा है ना, कि हमने सोचा ऐसे ही फिनिशिंग आया है कि कुछ दिक्कत आई है, हम देख लेंगे अभी। लगा देखो आप ऐसे जो प्रेस लगाई है ना, वो पार्ट ऐसे पकड़ पकड़ के आप देख लेना कि सब लेंथ एक ही है कि अलग आ गई, थोड़ा अनइवन हो गया, कुछ दिक्कत है ये आप देख लेना अभी। प्रेस लगाई थी वो एक कली में कितनी प्रेस लगानी? तीन एक कली में 3 व्यूज पाड़ देना। हाँ, 3 बार। आपका गहरा कितना है, फ्लेयर कितना है, इसके हिसाब से आप ऐसे 10-12 इंच रख के और यहाँ प्रेस लगा देना, ताकि आपको कली जैसा लुक आएगा दिखने में। देखो ये जो साइड सीम है ना, वो सिलाने के बाद ऊपर चढ़ जाती है, तो ऐसे खींच के थोड़ा मार्जिन है उसको ऐसे रख के फिनिशिंग दे देना। आपको दिखाई दे रहा है अनइवन है कि सीधा है? थोड़ा है तो हम कटिंग कर देते हैं। कैसे क्या चांस। देखो हमने पहले ही फिनिशिंग करने के बाद सिलाया था तो भी इतना ही निकल आया। वो बाइस कटिंग जो होता है वो ऐसे निकल आता है, इसलिए 1-2 घंटे कटिंग करने के बाद रख देना, बाद में सिलाना। देखो कितना अच्छा लगता है। अब हम बेल्ट लगा देंगे नीचे। देखो ये जो आपका नीचे की एक कली का शेप ले लेना, कैनवास के पर ऐसे रख के, और ये पट्टी हमने निकाली थी कल, क्योंकि आज तो टाइम नहीं था ज़्यादा, इसलिए हमने कल ये बेल्ट तैयार किया था। और जो आपको रेडी बेल्ट यहाँ पे लगाने का है तो ऐसी पट्टी चलेगी 1-2 इंच की। देखो ये रेडी बेल्ट है कल का,
हमने कल बनाया था। वो जो आप यहाँ पे लेस रखना चाहते हैं तो आप ऐसे ही मोड़ के नीचे भी ले सकते हैं, और हमने लेस यहाँ आनी है तो हमने ये मोड़ के ऊपर लाना है, क्योंकि वो लगाने के बाद दिखता ही नहीं है। तो ऐसे देखो, ये जो हमारा बेल्ट है वो नीचे से और मुड़ेगा यहाँ पे, तो उनके ऊपर ये आ जाएगा, तो नीचे से फिनिशिंग अच्छी आएगी, इसलिए हम ऐसे करेंगे। देखो, फ्लेयर थोड़ा ज़्यादा है तो हम थोड़ा स्पीड में करेंगे, इसमें कोई फिनिशिंग की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए थोड़ा जल्दी करें। एक कली में 1 मीटर जाएगा, आपको जितनी कली चाहिए इतना ही लेना। हाँ बस वही। ઉતારે નથી મારો। देखो, ये ऐसे मुड़ के ऊपर ही आएगा यहाँ पे ऐसे, और आपको यहाँ पे बॉर्डर पे कुछ अलग कलर दिखाना है तो ये कलर अलग लेना। हमने तो ऐसे ही लिया है क्योंकि यहाँ अलग अलग कलर की पैटर्न दी है, इसलिए। देखो, कोई अलग कापड़ दिखाना है आपको तो ऐसे रखना, ऐसे, तो यहाँ पे अलग कापड़ दिखाई देगा। हमको नहीं दिखाना, ये पाइपिंग वाला ही बॉर्डर लिया है तो ऐसे ही हम रखेंगे यहाँ पे। कोई भी लहंगा आप सिलाते हैं तो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? बेल्ट में ही आती है। तो आप जब बेल्ट रखोगे ना, तब यहाँ पे ऐसे रख के 10-10 इंच पे टाकनी लगा देना, और ऊपर से थोड़ा लूजिंग या थोड़ी सी छोटी सी चुन्नट लेके बैठा देना। बस वही तरीका है कि बेल्ट का। अब हम ये ऊपर मोड़ेंगे तो पहले बेल्ट यहाँ से शुरू करेंगे। नहीं, अलग अलग 2-2, हाँ 1-1 मीटर के कलर चेंज किया है, ये पैटर्न वाला बेल्ट है। ये बेल्ट ऐसे ही आएगा, ऐसे, वो जो राइट साइड है ना वहाँ पे ऐसे। तो हम ये नहीं मोड़ेंगे, अभी टाइम नहीं है इसलिए थोड़ा जल्दी करें, ऐसे ही रख देंगे हम, ऐसे तो भी चलेगा। बेल्ट भी लग जाएगा और धारी सिलाई जो हम बोलते हैं ना फिनिशिंग के लिए, वो भी आ जाएगी। अब ऐसे दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे इतना ही। बस 2 सिलाई बाकी है, थोड़ी देर। जो आप यहाँ पे बेल्ट रखते हैं ना,
तो थोड़ा खींच के रखना ऐसे। यहाँ पे लूजिंग दी ना तो ऊपर तो बहुत चुनट आएगी। ये यहाँ से खींच के बेल्ट रखना। हाँ बेल्ट खींचवाना। हाँ बिल्कुल ढीला मत छोड़ना, ताकि ऊपर की तरफ चुनट ज़्यादा आएगी इसलिए। देखो एक बार देख लेंगे हमारी बेल्ट की शुरुआत अच्छी हुई कि नहीं। वो जो राइट साइड है ना, ऐसे मुड़ेंगे हम, ऐसे। हाँ, ये जो बीच वाली पट्टी हमने डाली फिनिशिंग के लिए वो नहीं दिखाई देंगी, बस ऐसे ही आएगी। सिंगल करना बस। अच्छा, जो और कोई अलग कलर है तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। देखो ऐसे भी बेल्ट रख सकते हैं तो भी अच्छा फिनिशिंग और कलर का लुक आएगा। और हम ऐसे नहीं डायरेक्ट करेंगे। अभी एक सिलाई बाकी है बस। फिर रेडी। हाँ देखो रेडी છે। देखो आप पहली बार जो बेल्ट लगाते तो यहाँ प्रेस करके 10-10 इंच के आप टाकनी लगा देंगे ताकि फिनिशिंग में चुन्नट ना आए, इसलिए। રોઝિંગથી પ્રેસ કરીને ચિપકાવીએ પછી સિલાઈ કરીએ તો हाँ ચાલે? हाँ तो भी होगा। देखो
तो चलो, ये हमारा बेल्ट रेडी हो चुका है। अब हम इस्त्री थोड़ा प्रेस करके देख लेंगे ताकि हम पहना के ट्राई करेंगे। देखो फ्रेंड्स, ये जो कोई पतला वाला फैब्रिक है और ये गोता पट्टी वाला या कोई शाइनिंग वाला फैब्रिक है, तो आप डायरेक्ट प्रेस नहीं कर सकते, उनको पेपर या सपोर्ट रख के प्रेस करना ताकि उठ ना जाए, इसलिए। देखो, ये हमारा लहंगा हो चुका है। अब हम पहन के ट्राई करेंगे, आपको दिखा देंगे। तो ये दीपू मैम पहन के ट्राई करेंगे। अच्छा, पहना के लाओ। देखो, आपको कैसा लगा है? जो आपको भाई ये सब सीखना चाहते हैं, अलग अलग तरीके से ड्रेस, ब्लाउज, चनिया चोली, वन पीस, ड्रेपिंग और ड्रेपिंग साड़ी और डिज़ाइनर लहंगा, ब्लाउज, सब कटोरी, सब चीज़ यहाँ पे हम सिखाते। आपको जो भी सीखना है तो हमारा ऑफलाइन क्लास ज़रूर आप एक बार ज्वाइन कर सकते हैं। देखो, आपको ये हमारा काम कैसा लगा, फिनिशिंग और कटिंग स्टिचिंग, तो आप भी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं या ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।